हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज है 21 जून शाम। तो हम जा रहे हैं अब मेरे मायके, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है आज। और आज है योगा डे भी और मेरे भाई का बर्थडे। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे मायके। तो अभी पहुंचने वाले हैं, बस अभी पहुंच गए। तो मेरी सिस्टर भी अभी अभी पहुंची होगी, तो अभी हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके तो अभी जाएंगे घर। पर हम थोड़ा लेट हो गए, तो इन्होंने कंजकें पूज ली थी, तो अभी बच्चों को खाना खिला रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर केक भी कट करना था। तो अभी हम पहुँचे ही थे, तो बच्चे खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद जाती हूँ अंदर। तो ये मेरी चाची जी, उनकी लड़की और मेरी सिस्टर, और साथ में मम्मी जी। तो फिर पापा बैठे थे दूसरे कमरे में। तो फिर यहाँ ये बैठे मेरे पापा और मेरे हस्बैंड। तो फिर यहाँ मिलती हूँ इनसे। फिर आती है केक कटिंग की बारी। तो अभी शाम को ज़्यादा बच्चे नहीं आए, क्योंकि वो चले गए थे पूरियाँ वगैरह खा के। तो फिर ये थोड़े ही आए थे, आसी पड़ोसी और हम थोड़े से रिश्तेदार। तो फिर आती है केक कटिंग की बारी। तो मेरे पापा किसी का भी बर्थडे हो तो गाना ज़रूर गाते हैं, तो जिए हज़ारों साल। तो वो गाते हैं गाना। ये स्पेशल होता है हमारी फैमिली के हर बर्थडे पे पापा का गाना। इसने कैंडल बुझाई नहीं, वैसे ही केक कट कर दिया। ये मेरे पापा हैं और ये चाचा जी, और ये मम्मी मेरे। तो सभी को बारी बारी से खिलाएगा। ये फटा ही नहीं है, ऐसे ही इसने भाभी ने सभी के ऊपर गिरा दिया, फिर फट भी जाता है बाद में। फिर बच्चे बोल रहे हैं, कोई येलो फूल, कोई पिंक फूल, कोई ब्लू फूल। तो सभी को ये खिला रहा है मेरा भाई, उनकी पसंद के फूल। सभी अलग अलग कलर के बोल रहे हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद आती है हमारी बारी, हम खिलाते हैं केक भाई को। क्योंकि मैं बड़ी हूँ फैमिली में, तो पहले मैं ही आई खिलाने के लिए। दोनों भाई बहन मुझसे छोटे हैं। ये मेरा बेटा बोल रहा था मैं भी खिलाऊंगा मामू को, तो फिर इसको दे रही हूँ। फिर मम्मी पापा आते हैं दोबारा से भाई को खिलाने। फिर आते हैं चाचा चाची। फिर आ रही है मेरी सिस्टर और इसकी फैमिली। फैमिली मेम्बर्स के साथ ही फंक्शंस का मज़ा दुगना हो जाता है, सभी इकट्ठे होते हैं। तो और पापा अपना गाना गा रहे हैं। ये मेरी दीदी हैं, ताया जी की लड़की और इनके बच्चे। ये भाभी ने फ़ोटो बड़ी करवाई थी, भैया भाभी दोनों की, तो वो दी ये भैया को। तो भैया भाभी और उनके बच्चे शरारती। तो ये भी भैया भाभी हैं, बुआ जी के लड़के। तो
फिर ये भी भाभी हैं, इनका घर साथ ही में है और इनकी बेटियाँ। तो ये भी मेरे ताया जी का लड़का है। तो फिर हम सभी खाते हैं केक वगैरह। तो अभी यहाँ पे बरसात की वजह से कीड़े बहुत आ रहे थे, तब ज़्यादा लाइटें नहीं वाली थी। और ये हो रही है इनकी भैया वगैरह की पार्टी की तैयारी। ये ताया जी का लड़का लगा है और ये बच्चे देख रहे हैं फ़ोन। तो केक कटिंग के बाद सभी हम यहाँ बैठ के काफ़ी देर बातें करते हैं। काफ़ी मज़ा आता है इतने दिनों बाद मिलना, सभी ने बातें करनी। फिर उसके बाद सभी खाते हैं खाना जो भी बनाए, पूरियाँ वगैरह। ये सुबह है, सत्यनारायण की कथा रखी है, तो उसके लिए भाभी प्रसाद बना रही हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये घर दिखाती हूँ अपने मायके का, जहाँ इस घर में मेरा बचपन बीतता है। तो अभी होगी ये सत्यनारायण की कथा की तैयारी। तो भैया भी नहाने गया था तो उसका वेट कर रहे हैं। तो बाकी भी अभी आए नहीं लोग, तो आने वाले हैं। तो अभी सत्यनारायण जी की कथा स्टार्ट होगी, तो मैंने सोचा चलो वो भी आपको थोड़ी सी बीच बीच में सुना दूँ। क्योंकि कहते हैं कलयुग में सत्यनारायण की कथा करना या सुनना, इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो अभी आपको भी थोड़ी सी, ज़्यादा पूरी तो नहीं, बस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी कथा सुना दूँगी आपको भी। तो ये हो रही है कथा की शुरुआत। भैया भाभी और उनके बच्चे बैठ गए हैं कथा में। तो ये लड़का ही पंडित है। पहले इसके पापा आते थे हमारे घर पर, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद से यही कर रहा है सारे काम उनके, पर अच्छा करता है ये। ओम पाद्यमर्गम आचमीजलं समर्पयामि गन्धस्नानं च गन्धस्नानं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि वस्त्रं च वस्त्रं समर्पयामि मौलिकं समर्पयामि। ओम येन बद्धोलिकाया दानवेन्द्रमावलितेन नामि रक्ष्वेमाचलमाचल सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वासाध्ये शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् गंगौ पुष्कराणि तीर्थानि गंगाद्य सरिता आयन्तु तिममृक्षार्थं दूरिक्षेकारकः चारुजलस्तरेण। ओम आहोइत्र पवित्र वे सर्वस्थांगतोऽपि च ये स्मृतमुनिकाक्षं च सभायगन्त्रशुचिपनातु नमः। ओम अपसर्पन्तु ते भूताये भूता भूमिस्था सरदीनन्ते नश्यन्तु शिव। ओम कमलास्मेभ्यै नमो नमः। ओम इति पृथ्वी मंत्रस्य मेरुकुर्मोदितः आसनं च पवित्रकर्णे च विञ्जोगः। विष्णु सूर्यसि विष्णु द्रवमसि वैष्णवमसि विष्णुवीज्वा। ओम मग्नदेवता वातो देवता सूर्यो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुण देवता। ओम गौरव के पत्ते केले के खंभे सोने की प्रतिमा पंच पल्लव यज्ञ कलश वस्त्र पंचरत्न गुलाब का फूल चावल कपूर दीपक धूप तुलसी दल पुष्पों की माला पान श्रीफल पंचामृतम दूध दही ऋतुफल धृत शहद शक्कर अंगवस्त्र केसर नैवेद्य बंदावर कलवा चौंकी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूजन विधि व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश गौरी वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पुण्य तथा कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञवेद पुष्प धूप नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको
बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में तीर्थ में श्लोकादि 88 ऋषियों जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से निश्चित रूप से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। पानी भी आपको पाने में असमर्थ है, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्ति की, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ, एक उत्तम व्रत है। आज मैं परमवंश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्राप्त कराने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म प्राणी होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वयं लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राम के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम के बिहारी नाथ हरे, भगवान जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संपूर्ण फिर होगा ये शंखनाद। शंख की ध्वनि बड़ी अच्छी लगती है। फिर कथा के बाद अभी हम जा रहे हैं सिस्टर के घर, क्योंकि भाभी वहाँ से चली जाएंगी मायके, तो स्कूटी भी ले जानी पड़नी थी क्योंकि भाई ने आना था घर को वापस। तो हम भाभी के साथ में और मेरी भाभी जा रही है स्कूटी में, तो बाकी जा रहे हैं गाड़ी में दौलतपुर चौक तक। तो वहाँ स्कूटी खड़ी करके तो फिर गाड़ी में जाएंगे सभी सिस्टर के घर। तो ये पहुँच गए हैं हम दौलतपुर चौक में। तो ये है मेन दौलतपुर चौक का बस स्टैंड। तो अभी हम स्कूटी पार्क करके तो सभी गाड़ी में एडजस्ट हो जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं सिस्टर के घर, क्योंकि वहाँ पे है भंडारा करते हैं वो कुल देवता का। अभी पहुँच गए हैं सिस्टर के घर। तो सफ़र कर करके, और कल भी फंक्शन था तो सभी के चेहरे ऐसे उतरे हुए हैं।
तो अभी थोड़ा सा आपको अपनी सिस्टर का घर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये जीजा जी के साथ ही रहती हैं। तो काफ़ी तैयारी हो गई है घर की, पर अभी थोड़ी बहुत बाकी है, जैसे दरवाजे वगैरह लगाने। तो जितना भी है बढ़िया हो गया है। तो ये इधर किचन है, अभी किचन की भी थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। काफ़ी सुंदर घर बनाया है। ये लाइटनिंग बड़ी अच्छी लग रही थी छत की। तो अभी ये सामने इनका पुराना किचन है और इस साइड को है इनका पुराना घर। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो सामने इनकी देवरानी ने घर डाला है, तो यहाँ खिला रहे हैं खाना। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर से आ जाते हैं सिस्टर के घर। तो अभी जहाँ करेंगे थोड़ी सी रेस्ट, क्योंकि भैया जा रहे हैं भाभी को छोड़ने, वापस आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो अभी बुरा हाल हो गया सफ़र करके, फंक्शन अटेंड करके 2 दिनों से लगातार। तो अभी जा रहे हैं घर को वापस। अभी थक चुके हैं बुरी तरह से। तो 2 फंक्शन अटेंड करके तो अभी घर में जाके करेंगे रेस्ट। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, आगे भी बनाती रहूँगी ऐसे ही। तो अब तक के लिए इतना ही। ओके बाय।